हमारी, और ए जी तुम बिन कौन खबर ले हमारी। कौन खबर ले हमारी, तुम बिन कौन खबर ले हमारी, तुम बिन लोबर संग धारी, ए जी तुम बिन कौन खबर ले हमारी। और ए जी तुम बिन कौन खबर ले हमारी, और ए जी तुम बिन कौन खबर ले हमारी। जय आनंद कंद भगवान की जय हो। परम आदरणीय उपस्थित संतजन एवं भक्तजन, आज कथा का दूसरा दिन, और वहीं से आपको जो है कथा मैं ले चलना चाहती हूं जहां कल कथा का विश्राम किया था। आपने कल भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा को सुना कि उनके नाम की महिमा कैसी है। फिर भगवान की कथा का भी आपने प्रभाव सुना कि भगवान की कथा कैसी है, क्या कर देती है। रामचरित्र सरोवर का भी थोड़ा सा आपने वर्णन सुना। उसके बाद सती मोह की कथा आपने सुनी। शंकर भगवान का विवाह हुआ, माता पार्वती को अपने साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ आ गए और आनंद पूर्वक रहने लगे। बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हुए हैं। माता पार्वती ने देख लिया कि आज भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं। ये चेहरा जो है ना, ये बता देता है अगर हमारे हृदय में कोई परेशानी, कोई दुख है तो ये चेहरा जो है बता देता है, और प्रसन्नता है तो उसे भी बता देता है। देखा माता पार्वती ने कि आज बहुत दिनों से जो है भोलेनाथ इतने प्रसन्न मैंने नहीं देखे हैं, आज बड़े प्रसन्न हैं। मुझे चल करके आज कुछ सत्संग करना चाहिए। जो मुझे पिछले जन्म में जो भ्रम हो गया था, मैं बड़ी दुखी रही थी, उनसे वियोग हो गया था, आज मुझे चल करके उनसे भगवान के चरित्रों के विषय में पूछना चाहिए कि मेरी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई थी। आपके समझाने से भी मैं जो समझ न पाई। ऐसा विचार करते हुए माता पार्वती भोलेनाथ के पास जाकर बैठे और ये बात कहे भोलेनाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ, वैसे तो मैं आपकी दासी हूँ, मन से, वचन से, कर्म से मैं आपकी सेवकनी हूँ। मैं स्वभाव से ही जो है अपवित्र हूँ, स्त्री जाति की हूँ। मैंने जो पहले आपसे बात पूछी है, सबसे पहले कौन सी, कि नाथ धरे नर्तन के हेतु। मुझे ये बात समझाइए कि जब वो परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है, इतना बलशाली है, सब कुछ करने में सक्षम है, तो फिर वो अवतार क्यों लेता है, मनुष्य क्यों बनता है, और मनुष्य बनकर के वन में क्यों भटकता है, क्यों दुख उठाता है। मैं इस बात को जानना चाहता। उमा वचन सुन परम विनीता, ऐसे विनम्र वचनों को जब सुना भोलेनाथ ने बड़े प्रसन्न हुए। कितने प्रसन्न हुए कि हिये हर्षे कामार तब शंकर सहज सुजान। भोलेनाथ जो काम के शत्रु हैं प्रसन्न हो गए, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान श्री राम जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर दी कि मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। बहुविध उमई प्रशंस पुनो, बहुत तरह से भोलेनाथ ने उमा की माने पार्वती मैया की बहुत प्रशंसा की। अरे के धन्य हो आप, तो भगवान श्री राम जी के चरित्रों को सुनना चाहती, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। और उनकी प्रशंसा करते हुए भोलेनाथ बोलने लगे, कह रहे हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, भगवान श्री राम जी के उन पावन चरित्रों को सुनो जो काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाए, और याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को सुनाई। अब मैं तुम्हें भगवान श्री राम जी के पावन अवतारों की कथा कहता हूं। हे गिरजा, हाँ सुनोगे रोजावा हरी चारे तो सोहाई।
जा हरि चरित्र सुहाए। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे पार्वती, अब तुम भगवान के चरित्रों को सुनो जो बड़े पवित्र हैं, विपुल बहुत हैं, विशद माने बड़े उज्जवल हैं, और निगम और आगम माने वेद और पुराणों ने जिनको बखान करके कहा है। भगवान का जिस तरह से अवतार होता है, हे पार्वती, इदम इत्थम कही जाए न सोई। इदम इत्थम का अर्थ है कि सही कोई भी नहीं जानता है, न वेद जानते हैं, न पुराण जानते हैं, न कोई संत जानते हैं, न कोई भी संसार में ऐसा नहीं है कि जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सही है रूप से कर सके, सबको सुना सके, भगवान के अवतार का कारण बता सके। क्योंकि अनेक भगवान के जो है अवतार हुए हैं, भगवान किस कार्य के लिए अवतरित हुए हैं इस बात को कोई ठीक तरह से नहीं जानता है। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगा लेते हैं। ये तो भगवान ही जाने कि वो अवतार क्यों लेते हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं, संत मुनि वेद पुराण इनसे जैसा मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि में आया है, तस्मै सुमुख सुनावं तूई। ये सुमुखी मैं उन सारे चरित्रों को तुम्हें सुनाता हूं जैसा भी मेरी बुद्धि में आता है। भोलेनाथ ऐसा कह करके माता पार्वती से कहने लगे कि हे भवानी, भगवान का अवतार क्यों होता है? हाँ, जब जब हो है धर्मों के हानि, जाबो जाबो प्रभु धारो दो शरीरा, हरा ही प्रभावानि धुसा जनो मीरा। जब जब हो धर्म इस पृथ्वी पर, जब धर्म का ह्रास हो जाता है, धर्म की समाप्ति हो जाती है। अभी तो आप लोग कथा सुन रहे हो, भगवान का नाम भी अब आपके कानों तक पहुंच रहा है। आगे कुछ समय के बाद ही ऐसा समय आने वाला है कि भगवान का नाम कानों में भी नहीं आएगा, और ये दिखाई देने भी लगा है। अब देखिए आप, कितना संगीत बज रहा है दुनिया में, है राम का नाम कितना है उसमें, कैसे कैसे गाने चल रहे हैं, भगवान का नाम तो उनमें दूर दूर तक नहीं सुनाई पड़ता। आगे चल करके सब अंग्रेजी गाना ही हो जाएगा, भगवान का नाम कानों में नहीं पड़ेगा। धर्म को सब भूल जाएंगे, सब अधर्म पर चल पड़ेंगे। ऐसा भी समय आएगा, और ऐसा आता रहा। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी, जब इस पृथ्वी से धर्म का लुप्त हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, बहुत से अभिमानी पैदा हो जाते हैं, तो फिर इस पृथ्वी को कष्ट होता है। सबसे पहले कष्ट किसे होता है? अधर्म से। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी माँ जो हमारा पालन करती है, इसी से तो पालना हो रही है। खाद्य वस्तु जितनी भी हैं सब पृथ्वी से पैदा हो रही है, तो ये पालन करती है। तो ये पृथ्वी को परेशानी हो जाती है जब अधर्म बढ़ जाता है। ऐसा आया है रामचरितमानस में। इस पृथ्वी ने ये बात कही है, गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गई थी, तो ब्रह्मा जी से ये बात कही कि मुझे अपने ऊपर सारे पर्वतों का और नदियों का और वनों का भार मालूम नहीं पड़ता। मुझे भार क्या मालूम पड़ता है कि यदि एक भी भगवान से द्रोह करने वाला मनुष्य एक भी यदि मेरे ऊपर है, तो फिर मुझे इतना बोझ मालूम पड़ता है कि इतना बोझ तो पर्वतों में भी मैं जो महसूस नहीं करता। इसका मतलब ये है कि कोई भी यदि हम अधर्म करते हैं ना, तो इस पृथ्वी पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए अधर्म से जो है हमको बच करके रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए।
तो जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, असुर पैदा हो जाते हैं, राक्षस पैदा हो जाते हैं, अभिमानी पैदा हो जाते हैं, तो फिर भगवान की मजबूरी बनती है, क्योंकि भगवान तो रक्षक हैं, देवताओं के रक्षक हैं, ये पृथ्वी देवता है, इसलिए भगवान की मजबूरी बन जाती है, वो उनको अवतार लेना पड़ता है। और हरई कृपानिधि सज्जन पीड़ा, जैसे शरीर की उन्हें आवश्यकता होती है, ऐसा ही शरीर धारण करके अपने भक्तों के दुख को भगवान दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं कि असुर मार थापई सुरन, राक्षसों की समाप्ति कर देते हैं, देवताओं की स्थापना कर देते हैं। और आगे चल करके ऐसा ही होगा, कलयुग के अंत में जो कल्क नाम का अवतार होगा वो यही काम करेगा। क्या करेगा कि जितने भी अधर्मी है ना इस पृथ्वी पर, सबको काट देगा, तलवार ही उसका जो है आयुध होगा, सबका जो है विनाश कर देगा। केवल वही बचेंगे कि जो धर्मात्मा लोग होंगे। और कितनी दूरी पर मिलेंगे, 12 कोस का प्रमाण मिला है कि 12 कोस पर जो है कोई एक, 12 दूनी 24 और 6 30, लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी पर एक मानव रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपने जीवन को ऐसा कर लेना चाहिए कि हमें वो मौका न मिले, हम उससे पहले ही भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, जिससे कि वो जो आफत आने वाली है जीवों पर, उससे जो हम पहले ही छुटकारा पा जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तब सतयुग शुरू होगा उसके अंदर, जब इतनी दूरी पर कोई धर्मात्मा रह जाएगा, तब फिर सतयुग की शुरुआत होगी। तो कह रहे हैं कि वो देवताओं की स्थापना कर देते हैं, राक्षसों की समाप्ति कर देते हैं, क्योंकि वो वेद के रक्षक हैं, वेद की रक्षा करते हैं। जग विस्तारे विशद जस, और जब वो ऐसा करते हैं तो इस संसार में उनका यश हो जाता है। और वो यश किस लिए होता है? हमारे और आपके लिए, कि भगवान के यश को गा करके हम जैसे जीव इस संसार समुद्र से पार हो जाए। इसीलिए तो भगवान ने यहाँ लीला की है। हे भवानी, भगवान के जन्म के अनेक रहस्य हैं। सोई जस गाय भगत भव तरई, उन यशों को गा करके, भगवान की कथाओं को गा करके जो उनके भक्त है ना, इस संसार सिंधु से पार चले जाते हैं। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, परम विचित्र हैं, एक से एक बढ़ करके हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि जन्म एक दुई कहूं बखानी, मैं 1-2 जन्मों का वर्णन तुमसे बखान करके कहता हूं। सावधान सुन सुमुख भवानी, हे भवानी सावधान हो करके अब आगे की बात सुनिए कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, बोलो राधे श्याम श्याम हरे श्याम हरे, बोलो राधे श्याम श्याम हरे श्याम हरे। कनक कसिप और हाटक लोचन, जगत विदित स्वरूपत मद मोचन, जगत विदित स्वरूपत मद मोचन, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी, एक बार क्या हुआ कि बैकुंठ लोक में भगवान के 2 द्वारपाल थे। उनका नाम था जय और विजय। भगवान जिस बैकुंठ में रहते हैं ना, उसमें ऐसा बतलाती है कि 7 द्वार हैं और 7 द्वारों पर रक्षक लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो जय और विजय नाम के पार्षद थे ना, भगवान के सेवक, ये 7वीं जोड़ी पर माने भगवान के बिल्कुल नजदीक थे, लास्ट वाले गेट पर। इतने प्रिय थे भगवान के। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको ब्राह्मणों ने माने सनकादिकों ने श्राप दे दिया
विप्र श्राप थे दोनों भाई, ब्राह्मणों के श्राप से वो दोनों भाई राक्षस हो गए। बात क्या थी कि एक बार सनकादिक ऋषि बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो इन द्वारपालों ने उनको रोक दिया कि अभी भगवान शयन कर रहे हैं, अभी तुम भगवान से नहीं मिल पाओगे। बस इसी बात पर वो ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने उन द्वारपालों से ये बात कही, रे मूर्खो, तुम भगवान के दर्शन पर भी रोक लगाते हो, राक्षस हो जाओ। तो उन ब्राह्मणों के श्राप से ये जो दोनों भाई थे जय और विजय, ये आसुरी शरीर को प्राप्त हो गए, माने राक्षस बन गए। तो कौन कौन बने? कनक कशिप माने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपी, ये दोनों भाई राक्षस रूप में अवतरित हो गए। कितने बलवान बने जाकर के कि जगत विदित सुरपति मद मोचन, माने इंद्र के भी बल का, इंद्र के बल को भी चूर करने वाले थे, माने इंद्र को भी जो है ये हरा देने वाले थे, ऐसे बलशाली बने। समय विजयी समर वीर विख्याता, बड़े इस संसार में जो विख्यात वीर हो गए। तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि ये जो हिरण्याक्ष था ना, एक बार इस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और महाराज इस जल की अथाह गहराई में ले गया इस पृथ्वी को, और फिर इसने इस पृथ्वी के आसपास में बहुत बड़ी गंदगी फैलाई, जिससे भगवान न जा सके। और महाराज वहां पृथ्वी का जो तकिया लगा करके लेट गया। अब भगवान ने विचार किया कि ये तो पृथ्वी को हरण करके ले गया, पृथ्वी का मुझे उद्धार करना है, और इसने पृथ्वी के आसपास में बड़ी गंदगी कर रखी है, तो क्या करूं? तो भगवान ने सुअर रूप धारण कर लिया। भगवान सुअर बन गए और जाकर के अथाह जल की गहराई में युद्ध हुआ उस राक्षस से, और भगवान ने अपने तीखों दांतों से जो है उसका विनाश कर दिया, और फिर इस पृथ्वी को ला करके ऊपर जल पर स्थापित कर दिया। और जो दूसरा था हिरण्यकशिपी, उसको भगवान ने नरसिंह बन करके उसका वध किया। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, ये दोनों भाई भगवान के हाथों से मर करके भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि भगवान के हाथ से जो मर जाता है ना, उसका भव बंधन छूट जाता है, वो आवागमन से रहित हो जाता है, वो तो उस परमात्मा में ही मिल जाता है। लेकिन भगवान के हाथों से मरने पर भी ये मुक्त नहीं। क्यों? कि उन ब्राह्मणों ने 3 जन्म के लिए इनको श्राप दिया था कि तुम 3 जन्म तक राक्षस रहो। उस बात को कह रहे भोलेनाथ के भवानी, एक बार तिनके हित लागी और धरे शरीर भगत हित लागी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, एक बार फिर इन्हीं का उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। इसके बाद में ये कौन बने? दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपी शरीर मरने के बाद में फिर ये रावण और कुंभकर्ण बने। फिर भगवान ने इनको मारा, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुए। फिर तीसरे जन्म में जाकर के ये कौन बने? शिशुपाल और दंतवक्र। तो भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, एक बार क्या हुआ कि कश्यप मुनि ने बड़ी जो तपस्या की, और मैंने उनको पहले जो है भगवान ने उनको वरदान दे दिया। अब वो अदिति और कश्यप दोनों जो थे वो उस जन्म में अब वही जो है अयोध्या में कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हो गए। इसलिए भगवान को उनके यहाँ अवतार लेने के लिए एक बार बाधित होना पड़ा, अर्थात अवतार लेना पड़ा, और फिर ऐसे पवित्र चरित्र किए कि जो इस संसार में विख्यात हो गए। फिर एक भोलेनाथ और कारण बतलाने लगे कि हे भवानी, एक कारण ये था और एक तीसरा कारण ये था क्या कि सुर देख दुखारे, देवताओं को भगवान ने दुखी देखा। क्यों दुखी देखा? क्या बात आ गई देवताओं के सामने? क्या समस्या आ गई कि समर जलंधर सन सवहारे, ये जलंधर नाम का राक्षस हो गया, सारे देवताओं को उसने जीत लिया। वो जीता नहीं गया किसी देवता से, भोलेनाथ ने भी उससे युद्ध किया, लेकिन भोलेनाथ से भी वो नहीं मारा गया। क्यों नहीं मारा गया? कि परम सती असुराधिप नारी, उसकी जो पत्नी थी बड़ी सात्वी थी, सती थी। तेई बलता है न जितब पुरारी, उसी के बल से भोलेनाथ उसे जीत नहीं पाए।
तो फिर भगवान ने विचार किया कि जब ये भोलेनाथ से भी इसकी समाप्ति नहीं हो रही है, इसकी जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी तपोनिष्ठ है, क्या किया जाए। तो फिर भगवान ने देवताओं की जो है कष्ट को दूर करने के लिए छल कर तारे तास व्रत भगवान ने छल किया। भगवान विष्णु ने छल करके माने जालंधर का रूप धारण करके और उसकी जो पत्नी थी वृंदा उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। और जैसे ही उसे ये बात मालूम पड़ी कि मेरे साथ में छल हुआ है, तो उसने जो है भगवान को श्राप दे दिया और उसने यही श्राप दिया कि मेरा भी पति तुम्हारी पत्नी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करेगा। तो ये जो था आगे चल करके रावण ने यही तो किया, सीता जी को उठा करके ले गया और मारा गया। तो छल करके भगवान ने जो है उसके व्रत को भंग कर दिया और देवताओं के कार्य को ठीक कर दिया उस जालंधर को मार करके। लेकिन भगवान ने भी उस वृंदा के श्राप को अपने सिरोधार्य कर लिया, क्योंकि भगवान तो बड़े खिलाड़ी हैं। वही जालंधर फिर रावण हुआ और फिर युद्ध में भगवान के हाथों से मार करके तब उसकी मुक्ति हुई। इसलिए भगवान को एक अवतार यों लेना पड़ा। एक और अगला कारण बतलाने लगे। भोलेनाथ कह रहे कि हे भवानी, एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने श्राप दे दिया, और जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, तो माता पार्वती चौंक गई, आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वो जानती है कि नारद तो परम भक्त है भगवान के। उन्होंने श्राप क्यों दे दिया भगवान को? का अपराध रमापति की ना, उनसे क्या गलती हो गई थी भगवान से नारद जी के प्रति कि जो उनको श्राप दे दिया नारद जी ने? गिरजा चकित भई सुनबानी, माता पार्वती चौंकी और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, इस बात को तो मुझे विस्तार से समझाओ, क्या कारण बन गया ऐसा? मुनि के मन में अज्ञान कैसे हो गया, नारद जी के मन में अज्ञान कैसे हो गया? वो तो देव ऋषि हैं, देवताओं में रहते, भगवान का हर समय गुणगान करते रहते, उन्हें कैसे अज्ञान पैदा हो गया? तब तो भोलेनाथ कहने लगे कि हे भवानी सुनो, अरे बोले बिहस महेश तवा ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जस रघुपत कराही जब सो तस ते छन होय सियावर राम जय जय राम, पद पद राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोले बिहस महेश। इस बात को सुनकर के भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा गए, क्योंकि ये बात पूछी थी ना माता पार्वती ने कि मुनि नारद को अज्ञान, ये देवताओं में रहने वाले हैं, सभी देवताओं के बड़े प्रिय हैं। तो भोलेनाथ मुस्कुरा गए और कहने लगे कि हे भवानी, संसार में न कोई मूर्ख है और न कोई ज्ञानी है, तो फिर बात क्या है? जब कोई ज्ञानी भी नहीं है, कोई मूर्ख भी नहीं है, तो फिर ये क्यों यहाँ भेद दिखाई देता है? तो बतला रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि रघुपत जब जैसो करे तेई छन तैसोई, भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं वो ऐसा ही बन जाता है। और आपने देखा भी होगा, कभी कभी हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है, कभी कभी कितनी बुरी हो जाती है, कभी कभी कितनी अच्छी हो जाती है? देखा नहीं है आपने? आज तो हमारा मन परेशान है, आज मेरी बुद्धि ठीक ना है। आप ऐसा सुनते हुए देखा होगा, सुना होगा। तो ये क्या है? ये भगवान का हमारे हृदय में निवास है। भगवान हमको प्रेरित करते हैं, जैसी बुद्धि बना देते हैं ये जीव ऐसा ही करने लगता है। तो उस बात को कहा कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं उसको ऐसा ही बनना पड़ता है। जैसे किसी रामलीला के मंच पर जो मालिक है ना, वो जिस कलाकार को भेजेगा कि जा तुझे ये पाठ करना है, वो उसी को करेगा।
जैसा उसने बताया है वो उसी तरह से नाचेगा, जो बताया है उसी को बोलेगा। तो ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से ये सब जो है, हम सब आप, ये उन्हीं की प्रेरणा से बोलते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से सारा कार्य हो रहा है। लेकिन ऐसा समझ करके ये ना समझ लें कि फिर तो भगवान ही करा रहे हैं तो हमें पाप पुण्य क्यों लगेगा। क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दी है, परमात्मा ने विशेष बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना है। ये रामचरितमानस में मैंने कल भी बताया था कि दो ही बात मिलेंगी आपको सुनने के लिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसके लिए मना कर रही है उससे हट जाओ, और जिसके लिए कह रही है उससे लग जाओ, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो बतलाने लगे, भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, तो मन में जो है बड़ा अभिमान हो गया और विचार करने लगे कि संसार में अब मैं दूसरा ऐसा हो गया हूं कि जिसने कामदेव को जीता। एक तो ऐसे भोलेनाथ और ऐसा ही फिर मैं भी जो उन्हीं की बराबरी वाला हो गया हूं, ऐसा उन्हें अभिमान हो गया है। और इस बात को लेकर के नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और जाकर के यही बात कही भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, मैंने भी कामदेव को जीत लिया है, मैं भी जो है आपकी बराबरी का हो गया। तो भोलेनाथ ने समझाया कि नारद, तुमसे बड़ा मुझे प्रेम है, मुझे बड़ा लगाव है तुमसे, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं कि ये जो बात तुमने मुझे बताई है ना, भगवान विष्णु को जाकर के इस बात को कभी मत बताना। नारद जी ने सोचा कि ये मेरी ख्याति नहीं चाहते हैं, मेरा नाम नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरे से मना कर रहे हैं। तो नारद जी ने भोलेनाथ से कह दिया कि ठीक है भगवान, मैं कभी जिक्र नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के भोलेनाथ को प्रणाम करके नारद जी आगे कुछ हर इच्छा भावी बलवाना, जो भगवान की इच्छा होती है वही बलवती होती है, बलवान होती है। मना कर दिया भोलेनाथ ने, फिर भी जो है नारद जी उधर को क्षीर समुद्र की तरफ ही चलते रहे और भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने इसी बात को कह दिया, प्रणाम किया पहले तो, और फिर अभिमान सहित ये बात कही कि महाराज प्रभु, मैंने भी जो है कामदेव को जीत लिया है। तो भगवान विष्णु हंस गए और कहने लगे कि नारद, आपके लिए ये क्या बड़ी बात है, आपने यदि कामदेव को जीत भी लिया तो ये क्या बड़ी बात हो गई आपके लिए, आप तो बाल ब्रह्मचारी ही हैं, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। अब भगवान ने विचार किया कि ये भक्त हैं नारद, मेरे परम भक्त हैं और इनके हृदय में अभिमान का पौधा पैदा हो गया है, ये पौधा बड़ा होगा और जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसे काटने में परेशानी आएगी मुझे। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि अभी तो छोटा सा ही अंकुर पैदा हुआ है, इसे मुझे उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। तो भगवान ने जो है नारद जी की प्रशंसा की कि वाह नारद, आपने कामदेव को जीत लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका तो नाम ही ऐसा है कि जो आपके नाम का जाप करता है वो भी जो है कामदेव से छूट जाता है। आप तो इतने महान। भगवान ने और बढ़ाई, जब भगवान किसी से जो है कोई लीला करती है ना तो उसके अभिमान, उसमें अभिमान पैदा करती है। तो भगवान ने और बढ़ाई की नारद जी, अब नारद जी को और अभिमान बढ़ गया। अब तो चल दिए नारद जी वहां से प्रणाम करके। भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, कभी कभी दर्शन देते रहा करो जल्दी जल्दी, बहुत दिनों में आज जो है आपका आना हुआ है। ऐसा कह करके भगवान ने विदा किया। अब नारद जी जैसे ही चले, भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी, अब नारद जी जैसे ही वहां से चले तो भगवान ने अपनी माया को इशारा कर और माया से इशारा कर दिया कि जाओ, जिस मार्ग में नारद जी जा रहे हैं उस मार्ग में जाकर के खेल बना दो। जैसे ही भगवान ने इशारा किया तो भगवान की माया नारद जी से पहले पहुंच करके और उस माया ने वहां अपनी रचना कर दी। क्या बनाया कि बिरचे उमग में नगर ते ही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास कुरुते अधिक रचना विवेक प्रकार, सियावर राम जय जय राम, अवधूत राम जय जय राम, सियापत राम जय जय राम, अवधपत राम जय जय राम।
मग में नगर थी। उस माया ने जाकर के एक बहुत विशाल नगर बना दिया। कितना विशाल था कि 7 योजन माने 100 योजन 400 कोस में नगर बनाया। 400 कोस में तो आज भी कोई नगर नहीं होगा शायद। 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर में जिसकी लंबाई चौड़ाई, इतना विशाल नगर बनाया माया ने जाकर। नारद जी ने देखा रे कि मैं घूमता रहता हूँ इस ब्रह्मांड में, मैंने पहले कभी नहीं देखा ये नगर है, तो बड़ा सुंदर नगर है। कितना सुंदर है कि श्रीनिवासपुर ते अधिक माने बैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया माया ने। अनेक प्रकार से रचना कर दी, बहुत बहुत सुंदर महल दुमहली बना करके तैयार कर दी। और बसई नगर सुंदर नर नारी, पूरे नगर में बहुत सुंदर स्त्री पुरुष बना करके तैयार कर दी। उसका एक राजा बना दिया, उसका नाम था सील नदी। उसके पास अपार सेना है, बहुत से सेवक हैं। उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है विश्व मोहन। वो जो माया थी ना, जो माया आई थी, वो माया इस कार्य को करके और स्वयं कन्या का रूप धारण करके विश्व मोहिनी का और उस राजा की पुत्री बन गई। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी का जो बड़ा सम्मान किया राजा ने, प्रणाम किया, और फिर उस राजा सील निधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया, नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और फिर राजा सील निधि ने ये बात कही कि हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी ये कन्या है, आप इसकी हस्तरेखाएं देख करके इसके भाग्य की मुझे जो है आगे इसका भविष्य कैसा होगा ये बताइए। नारद जी ने राजा के कहने पर उस कन्या का हस्तरेखाएं देखी। जैसे ही मुनि नारद ने उस कन्या की हस्तरेखाओं को देखा, उस कन्या को देखा, भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी क्या हुआ? हाँ देख रूप मन बेरा तो बेसारी, पड़ी बार लगो रहे निहारी। लाछनता सुनी लोक घोलाए, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाए। जो एहि पराई अमर सोई होई, समर भूम के जीत न कोई। देख रूप मुनि व्रत विषय। जैसे ही उस कन्या को देखा तो नारद जी स्वयं अपने को भूल गए। बहुत देर तक उस कन्या की तरफ देखते रहे, और जब उसके लक्षणों को पढ़ा, नारद जी ने हस्तरेखाओं को देखा, तो फिर तो नारद जी जो है उन्हें कोई सुध नहीं रही। हृदय में प्रसन्न हो गए नारद जी, लेकिन अपनी प्रसन्नता को राजा को नहीं दर्शाया। कन्या की जो हस्तरेखाएं थी, हाथ में जो रेखाएं थी, मुनि ने जब पढ़ा तो क्या लिखा हुआ था? उन रेखाओं में लिखा हुआ था कि जो यही बरई अमर सोई हुई, जो इसका वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। समर भूमि ते जीत न कोई, युद्ध भूमि में उसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। जब भगवान जैसा करना चाहते हैं ऐसा ही होता है। अब देखिए नारद जी जो परम भक्त हैं, भगवान के बड़े ज्ञानी हैं, उल्टा समझ गए। बात तो ये थी कि जो यही बरई अमर सोई होई, सही बात तो ये है, इसका भाव ये है कि वो कन्या जिसका वरण करेगी वो अमर हो जाएगा। नारद जी क्या सोच रहे हैं कि जो इसे वरण करेगा, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो नारद जी ने विचार किया कि ये कन्या ऐसी है कि जो अजर अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में कोई नहीं जीत पाएगा, चर अचर जितने भी जीव हैं सब उसकी सेवा करेंगे।
बस अब तो नारद जी के मन में ये विचार हुआ कि तो फिर मुझे ही इस कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। मैं जो है संपूर्ण जगत का स्वामी हो जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा, सब मेरी सेवा करेंगे। अब बुद्धि यहां से भ्रमित होने लगी। नारद जी विचार कर रहे हैं कि मैं बुढ़ा भी हो गया हूं, बहुत दिनों से जो है चूल्हा भी नहीं चलाया जाता है, अब मुझे विवाह कर लेना भी चाहिए। ऐसा विचार जब नारद जी का बना तो विचार आया मन में कि ये कन्या तो उसका वरण करेगी कि जो इसके लायक होगा, सुंदर होगा। मैं तो बुढ़ा हूं, क्या करूं? जप तप कछु न हो ते ही काला। यदि मैं जप करूं, तपस्या करूं, तपस्या से भी जो है जवान हो सकता है। कोई बुढ़ा चाहे कि मैं दोबारा अपनी जवानी को प्राप्त करूं तो एक तप ही ऐसा है, तपस्या के बल से वो दोबारा जवान हो सकता है। तो उस बात को नारद जी कह रहे हैं कि यदि मैं जब तप करूं तो बहुत समय लगेगा इसमें, तो तब तक तो ये कन्या जो वरण कर लेगी, क्योंकि यहाँ तो राजा लोग आए हुए, स्वयंवर हो रहा है इसका, क्या करूं? तो विचार किया नारद जी ने कि भगवान के पास जाऊं, भगवान मेरे बड़े हितैषी हैं, वो बड़े सुंदर हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे उनसे उनका रूप मांग लेना चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी क्षीर समुद्र की तरफ जाने लगे। और भगवान बड़े खिलाड़ी, तुरंत ही आ गए रथ पर सवार होकर के, और मार्ग में मिल गए कि नारद जी कहाँ जा रहे हो, ऐसे व्याकुल क्यों हो, क्या बात है? नारद जी ने छल कर दिया, भगवान से भी झूठ बोल दिया कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपना रूप दे दीजिए। भगवान बोले कि हे नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं तुम्हें न दे सकूं? अरे तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बड़े परम प्रिय हो। तो भगवान के नाम है हरि। हरि बानर को भी कहते हैं, हरि माने शेर भी है। भगवान ने विचार, और हरि भगवान तो है ही, हरि भगवान, तीन अर्थ हो गए एक ही नाम के। तो भगवान ने विचार किया कि मुझे इसका अवमान दूर करना है, ये मेरा भक्त है। तो ऐसा जान करके भगवान ने नारद जी को बानर का रूप दे दिया। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, विचार करते हुए जा रहे, बड़े लपक करके तेजी से उस यज्ञशाला में पहुंचे। उनके मन में ये अभिमान है कि इस समय मुझसे सुंदर कोई भी संसार में नहीं है, अवश्य ये कन्या मेरा ही वरण करेगी। जाकर के महाराज सुंदर मूढ़ा पर सिंहासन पर बैठे। अब वही विश्वमोहनी कन्या हाथ में जयमाला लेकर के आई, अपनी जोड़ी का वर देखने लगी। उसने चारों तरफ को देखा, सारे राजाओं को देखा, जितने भी राजा लोग आए। नारद जी की तरफ भी देखा एक बार, तो भगवान की माया थी वो। तो औरों को तो नारद जी के समान दिखाई दे रहे थे, किसी को बानर नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो जो कन्या थी उसको नारद जी का रूप बानर का दिखाई दिया। और जैसे ही बानर का रूप दिखाई दिया तो वो कन्या चिढ़ गई, मेरे स्वयंवर में और बानर भी आए हुए, और चिढ़ गई। तेई दिशा न देखी बिलो की भूली। फिर दोबारा उस कन्या ने उधर को देखा ही नहीं। और जब उस कन्या ने नहीं देखा तो मुनि नारद की कैसी स्थिति हो गई कि पुन पुन मुनि उचकने लगे अपने आसन पर कि मुझे देखा नहीं दिखे। उचक रहे हैं अपने आसन पर बैठे हुए नारद, लेकिन कन्या ने उधर को नहीं देखा। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे भवानी देखो ना संतों की महिमा कैसी है। नारद जी संत हैं, उस कन्या ने दोबारा नहीं देखा उधर को। तो उनके आसपास में जो राजा लोग बैठे हुए थे ना, वो भी बच गए माया से, क्योंकि देखा ही नहीं उधर उसने। तो संतों के पास में रहने से भगवान की जो माया है ना, उसका असर कम हो जाता है। तो जो नारद जी के आसपास में राजा लोग बैठे हुए थे, उधर को दृष्टि नहीं डाली उस माया। अब तो जब आगे को बढ़ी तो भगवान ने वही लीला की। भगवान बहुत सुंदर रथ पर सवार होकर के राजा का रूप धारण करके और आ गए। और जैसे ही भगवान को देखा उस विश्वमोहनी कन्या ने तो जयमाला भगवान के गले में पहनाया, और तुरंत ही भगवान उस कन्या को अपने रथ में लेकर के चल दिए। अब नारद जी को और ज्यादा परेशानी हो गई, मानो कि किसी व्यापारी ने पूरे जीवन धन कमाया हो और जब लौट करके चले तो महाराज उससे मूल और ब्याज सारी जो है कहीं छिन जाए, तो जैसे उसे व्याकुलता होती है। अब तो नारद जी को ठीक इसी तरह से व्याकुलता होने लगी, बड़े परेशान हो गए। भगवान भोलेनाथ के दो गण बैठे हुए थे उस सभा में, वो मजाक करने लगे, हंसी उड़ाने लगे नारद जी, और कहने लगे कि महाराज बड़े मलुक बने बैठे हो, तनक मोह तो जाएगा, देखो कैसो है।
तो जब दर्पण की तो व्यवस्था थी नहीं, नारद जी ने जाकर के जल में जब अपने मुख को देखा और जैसे ही उन्हें अपना मुख बानर का दिखाई दिया तो महाराज बड़े क्रोधित हुए और उन्हें इतना क्रोध हुआ भगवान से के लिए कि मैं आज जाऊंगा और भगवान को श्राप दे दूंगा या उनके दरवाजे पर जाकर के प्राणों को जो है समाप्त कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके नारद जी जो है वहां से चल दिए। तो भगवान को क्या दे रहे, भगवान तो सभी के हृदय में बैठे हुए। भगवान ने देखा कि हाँ चल दिए नारद जी बड़े क्रोध में। तो नारद जी फिर उसी रथ पर सवार होकर के, और उस रथ में अब तो लक्ष्मी जी भी बैठी हुई हैं और वो भी कन्या बैठी हुई है। फिर भगवान जो नारद जी के सामने आ गए और कहने लगे नारद जी क्या परेशानी है आपको, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। बस जैसे ही इतनी बात कही तो नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी ने ये बात कही कि मैंने जो है तुमने मेरे साथ में छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस रूप को तुमने धारण किया तुमको ये अवश्य बनना पड़ेगा। माने तुम मनुष्य बने हो, राजा बने हो, तो तुम्हें मनुष्य रूप में राजा बनना पड़ेगा। तुमने हमारी आकृति बानर की कर दी है, तो मैं श्राप देता हूं कि आगे चल करके बानर ही तुम्हारी मदद करेंगे। और ये भी श्राप देता हूं कि जिस तरह थोड़ी देर के लिए मैं स्त्री के लिए परेशान हो गया हूं, व्याकुल हो गया हूं, ऐसे तुम्हें भी होना पड़ेगा। भगवान बड़े चतुर हैं। नारद जी के श्राप को उन्होंने शिरोधार्य कर लिया और कह दिया कि नारद ये जो तुमने श्राप दिया है ना, ये तो मेरी इच्छा थी, मैं ऐसा ही चाहता हूं। ऐसा कह करके भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। और जैसे ही वो माया हटी, नारद जी ने देखा कि ये क्या हो गया, मैंने तो भगवान को बुरे शब्द बोल दिए, मुझे तो पाप लग गया। तो भगवान के चरणों को पकड़ लिया और नारद जी ने ये बात कही कि हे प्रभु, मैंने आपको जो है दुर्वचन कही, मुझे पाप लग गया, ये पाप मेरा कैसे छूटेगा। तो भगवान ने तरकीब बतलाई, उपाय बतलाया कि जपऊ जाए शंकर सतनामा। हे नारद, अब तुम जाकर के शंकर भगवान के 7 अक्षरों वाला जो नाम है उसका जाप करो। समझ में बात आ रही है। इस रामचरितमानस के सुनने से क्या लाभ मिलेगा, यही तो लाभ मिलेगा। ये पॉइंट मिल रहा है तुम्हें। जब तुम्हें कोई परेशानी हो जाए मन में, घर गृहस्थ में कोई भी मन में परेशानी हो जाए, कोई दुख हो जाए, बैठ जाओ चुपचाप जाकर के शंकर जी के उस मंत्र का जाप करो। थोड़ी देर में देखो कितनी शांति मिलती है। रामचरितमानस से यही तो आप सुन करके चले जाओ और करो ना तो लाभ क्या होगा। डॉक्टर पे तो दवाई ले आए और दीवार में धर दी, खाई ना, ठीक है जाओगे ठीक। तो सुनने से इतना लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा करने से। 100 बात सुन रहे हो तो एक कर सको, जिसे भी कर सको, जितना कर सको उतना करो। भगवान तो यहाँ भी खुश हो जाते हैं कि सोबत जागत शरण तुम्हारी। ज्यादा भी यदि किसी से नहीं होता है तो जब सोने को जाए तब भगवान को नमस्कार कर ले, और जब चारपाई को छोड़े तब भगवान को नमस्कार कर ले। इतने से ही भगवान प्रसन्न रहते। लेकिन हम ऐसे आलसी हो गए कि महाराज ये भी नहीं होता। बस उठे खाट में थे और धाए 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 घर गृहस्थी लग गए। शाम को थक गए, खा लिया, मुंह फाड़ करके सो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान हरि कह रहे हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि हे मुनि, जिस पर शंकर भगवान की कृपा नहीं होती है वो हमारी भक्ति को नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें शंकर भगवान के नाम का जाप करो। नारद जी को भेज दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए। वो जो 2 गण थे इनको नारद जी ने श्राप दे दिया था। अब उन दोनों गणों में जो भोलेनाथ के सेवक थे, उन्होंने जब देखा कि नारद जी प्रसन्न है तो आकर के नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। हे नारद जी, आपने हमको श्राप दे दिया, हमने आपका मजाक उड़ाया था। तो नारद जी ने ये बात कही कि मैं कृपा करता हूं कि तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे, लेकिन ऐसे बनोगे कि अपनी भुजाओं के बल से समस्त संसार को जीतोगे। तब तो वो दोनों भगवान भोलेनाथ के गण जो थे वो प्रसन्न हो गए। और यही दोनों गण फिर आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तो भगवान को मारने के लिए फिर अवतार लेना पड़ा। कितने त्रेता निकल गए, कितने द्वापर निकल गए, इस बात की किसी को मालूम नहीं है। और जब त्रेता युग आता है तभी भगवान का प्रत्येक त्रेता में अवतार भी होता है और भगवान इसी तरह से लीला करते हैं। तो अनेक त्रेता निकल गए। आप कभी ये समझो कि बार बार जो है भगवान के अवतार की बात आ जाती है, अनेक बार भगवान ने अवतार ले लिया है।
अब इस कारण को बता करके भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, अब तुम भगवान श्री राम जी के अवतार का एक और कारण सुनो। क्या? हाँ स्वाया भूमानो आरो सातो रूपा, जिनो दे नारो साष्टी अनुपा, भोलेनाथ एक और कारण बतलाने लगे कि हे भवानी, एक राजा थे जिनका नाम था स्वयंभू मनु। ये राजा कैसे थे? इस पृथ्वी के सबसे पहले राजा हैं। याद करने की बात है। कोई पूछने लगे कि इस पृथ्वी का सबसे पहले राजा कौन बना, तो आप कह सकते हैं निसंकोच कि राजा मनु ये इस पृथ्वी के सबसे पहले राजा हुए। इनसे बड़ा कोई राजा हुआ भी नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था शत्रुपा। इन्हीं से मनुष्यों की सृष्टि पैदा हुई। माने इनसे पहले जो मनुष्य पैदा होते थे ना, वो संकल्प से पैदा होते थे। ब्रह्मा जी ने संकल्प कर दिया, इतनी ही सृष्टि पैदा हो गई। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने सीधे अंग से मनु जी महाराज को और बाएं अंग से शत्रुपा को पैदा कर दिया। और ये पैदा करके ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी दोनों को कि तुम दोनों जो है जा करके और मिल करके तुम मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न करो। इस तरह से मनु और शत्रुपा के द्वारा ये मनुष्य सृष्टि, मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। महाराज मनु ने जो बहुत समय तक राज्य किया। कितने समय राज्य किया? 71 चतुर्युगी यानी 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए। इतने समय तक महाराज मनु राज्य करते। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था उत्तानपाद और छोटे का नाम था प्रियव्रत। ये जो उत्तानपाद थे, इनके पुत्र का नाम था ध्रुव, जो भगवान के परम भक्त हुए। इन्हीं महाराज मनु के एक पुत्री थी जिसका नाम था देवहूति, जो मुनि कर्दम के लिए भी आई गई, जिनके गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ऐसे महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और ब्रह्मा जी ने जो उनको आज्ञा दी थी, बखूबी उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया, पूरी पृथ्वी पर जो मानव सृष्टि पैदा कर दी। अब जब बुढ़ियात आ गया उन राजा मनु का, तो एक दिन महाराज मनु विचार कर रहे हैं कि होए ना विषय बैराग। देखिए, हम विषयों में फंसे हुए हैं। ये विषय जो है हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देती, भजन नहीं करने देती। तो महाराज मनु अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं विषयों में ही फंसा हुआ हूं, राज्य काज में ही फंसा हुआ हूं अभी तक। और मेरा चौथापन आ गया, मैं बुढ़ा भी हो गया हूं। हृदय बहुत दुख लाग। राजा मनु अपने हृदय में दुखी होने लगे। क्यों दुखी हो रहे? कि गयऊ जन्म हरि भगत बिन। अरे भगवान की भक्ति के बिना ही मेरा इतना लंबा जीवन, इतनी लंबी आयु मेरी व्यर्थ बीती जा रही है। अब थोड़ी सी आयु बाकी बची है, मुझे भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए, भगवान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके महाराज मनु ने क्या किया? अरे 12 बसो राज सोतई न पोदीना, नारी समेत बनो बनो कीना। कह दो सीता राम राम हरे राम हरे। कह दो सीता राम राम हरे राम हरे।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। परबसराज सुतई नपदीना, राजा ने जबरदस्ती अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राज दे दिया। बड़े पुत्र उत्तानपाद की कोई इच्छा नहीं थी कि मैं राजगद्दी पर बैठे, लेकिन महाराज मनु ने भजन करने के उद्देश्य से अपने बड़े पुत्र को राजा बना दिया और नारी समेत गवन बन कीना, अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लेकर के राजा बन को चले गए। और कहां पहुंचे कि जो तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य है। देखा है नैमिषारण्य? कौन कौन लोग गए? पृथ्वी का केंद्र है, बीच है बिल्कुल पृथ्वी का। नैमिषारण्य सीतापुर जिले में पड़ता है। अरे हम तो भगवान को बड़ा धन्यवाद देते हैं, हमको कैसी जगह भगवान ने पैदा किया है, तीर्थों के बीच में, ब्रज में, बिल्कुल ब्रज हमारे पास में है, गंगा के किनारे पर। हम गुजरात बारे ने पूछियो जाए कि नहीं गंगा देखी है? आनो ना हो बेचारे ने कोई। वहां से रामेश्वरम वालों से, तमिलनाडु वालों से पूछो कि गंगा जी देखी है क्या? बड़ा मुश्किल है उनका आना यहाँ गंगा। और हमको गंगा के किनारे पर भगवान ने पैदा कर दिया। ये पृथ्वी का स्वर्ग है गंगा जमुना का जो क्षेत्र है। और गंगा की वास्तव में जो ठीक है ना, जो वैसे तो गंगा बहुत दूर तक, गंगा सागर तक है, लेकिन विशेष गंगा का जो महत्व है वो इलाहाबाद से और गौमुख तक विशेष प्योर गंगा तो ये है। फिर तो आगे चल करके इसमें यमुना आदि अनेक नदियां मिल जाती हैं। और हमको कहाँ पैदा किया है? तो बहुत स्वर्ग में भगवान ने हमको पैदा किया है। तीर्थ है नैमिषारण्य। यहाँ सबसे पहले भागवत की जो कथा हुई, जो 88,000 ऋषि मुनियों ने सुनी, उस सबसे पहले वही स्थान है, वो ऐसा पवित्र स्थान है। तो वहां पहुंच गए राजा रानी दोनों। और राजा रानी जब वहां पहुंच गए, वो कैसा स्थान है कि अति पवित्र है। जो वहां भजन करने जाते हैं उनको तुरंत ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान का दर्शन हो जाता है। ऐसा स्थान है नैमिषार। वहां पर राजा रानी दोनों पहुंच गए। जब ऋषि मुनियों ने वहां पर देखा कि महाराज मनु आए हैं, तो सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए गए। सभी ने जो है जाकर के राजा से मिलन किया और फिर राजा को सारे जितने भी वहां तीर्थ थे ना, सारे तीर्थों को कराया। राजा रानी ने सारे तीर्थों का दर्शन किया। अब तो राजा रानी महात्माओं के साथ रहने लगे। कृष्ण शरीर मुनि पट पर धाना, शरीर दुबला होता जा रहा है। राजा रानी सन्यासियों के से वस्त्र धारण कर लिए हैं दोनों ने। और सत समाज ने तो सुनाई पुराना, नित्य प्रति संतों के समाज में बैठ करके भगवान की कथाओं को सुनने लगे। कौन से मंत्र का जाप करती? भोलेनाथ बतलाने लगे कि हे भवानी, राजा और रानी अरे 12 अक्षर मंत्र पुनः जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पादरो दाम पद मनो अभिलाष। सियावर राम 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 पद पद राम राम राम। सियापत राम 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 पद पद राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 12 अक्षर मंत्र को राजा रानी किस मंत्र का जाप करते हैं? जो 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हैं और बड़े प्रेम के साथ, आलस्य नहीं है। देखिए भजन चाहे थोड़ी देर करो, चाहे 5 ही मिनट करो, लेकिन आलस्य नहीं होना चाहिए। वैसे तो रामचरितमानस ने ये भी कह दिया है कि अनख आलस हूं। आलस्य से भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो लाभ तो उससे भी मिलेगा, लेकिन पूरा लाभ तो तभी मिलेगा जब श्रद्धा से और भाव से जो उसके नाम को जपा जाएगा। एक तो ये कि लेके नहीं रामायण बैठ गए अपनो खाट पे पढ़ रहे हैं। एक ऐसी है कि जो पूजा के स्थान में
पवित्र करके उस स्थान को आसन लगा करके दीपक जला करके भगवान का फोटो रख करके एक अगरबत्ती जला करके वो पाठ करते हैं। तो दोनों में भेद है। जो दीपक जला करके पवित्र स्थान में करेगा उसकी समझ में ज्यादा जल्दी जल्दी बातें आएंगी, और जो खाट पे बैठ के पढ़ रो बाकी तो ऐसे ही है, कोई बात समझ में आवेगी और कोई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वैसे तो राम जी का नाम है, किसी भी स्थिति में बोलते रहो, कभी भी बोलो, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। लेकिन पूर्ण फायदा लेना है तो श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ करना चाहिए। तो राजा रानी इस मंत्र का जाप करते हैं। उन्हें कोई अपने लिए इच्छा नहीं है। देखिए, हम भगवान का जब भजन करते हैं तो हम इच्छा कर लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा बेटा लग जाए, हमारा बेटा को ब्याह हो जाए, और कोई काम है, 17 कामना है हमारी। ये इस तरह से भजन नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ऐसा भजन क्या है कि ये आपको प्राप्ति तो करा देगा, आपकी कोठी तो बनवा देगा, लेकिन वो जो भजन किया वो तो समाप्त हो गया, कोठी बन गई तुम्हारी। इसलिए निष्काम भजन करो तो जो हमारा कल्याण हो जाए, हमारा ये आवागमन छूट जाए, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार कैसा बुरा रोग लगा हुआ है हमको कि बार बार मर जाते हैं, बार बार पैदा हो जाते हैं। और जन्मत मरत दुसै दुख होई, जन्मते और मरते समय अपार कष्ट होता है। यदि इस कष्ट से बचना है तो हमें भगवान का भजन करना होगा। तो राजा रानी जो है आनंद पूर्वक इस मंत्र का जाप करती। उन्हें कुछ अपने लिए इच्छा नहीं है, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही वो इस तपस्या को करते लगे। अब देखिए, जब भजन करते हैं तो फिर खाना पीना भी क्या कैसा होना चाहिए। खाने पीना भी जो है भजन करने वाले का खाना पीना भी और होता है। ये ना बैठे गए होटल पे और चल रही है झूठी कूटी बासी दूसी, उससे भजन नहीं होगा। भजन तो उसी से होगा कि जो स्वयं का बनाया हुआ है, पवित्र भोजन है। चाहे भले ही उसमें घी न हो, चाहे भले ही उसमें कोई मिर्च मसाले न हो, नमक तो मिलेगा। केवल नमक छिड़क करके ताजा खाओ तो सत्व की वृत्ति बनेगी, भगवान का भजन होगा। तो कैसा भोजन करते हैं राजा और रानी दोनों? भोलेनाथ बतलाने लगे कि हे भवानी, हाँ करही आहार साक फल कंदा, जय जय सीता राम हरि। सोमेरही ब्रह्म सवच्चिदानंदा, जय जय राधे श्याम हरि। कोनो हरि तो करन तपोलागी, पारी आधार मूल फल त्यागी। करई आहार साक फल करना। सुनने की बात है गौर से, क्योंकि ये काम तो हम नित्य प्रीति करते हैं, खाते तो नित्य प्रीति है ना। नाम मिले नहीं, रोज खाते हैं। तो खाने पर विशेष ध्यान होना चाहिए। देखिए, हमारा शरीर बहुत अनमोल है। पहला सुख निरोगी काया, सुना है आपने, ये तो पुरानी कहावत है। पहला सुख निरोगी काया। तो इसको, शरीर को निरोग रखना जरूरी है। यदि इसमें रोग हो गया तो भजन भी नहीं होगा, परेशानी हो जाएगी। भजन कब होगा कि जब ये शरीर हमारा स्वस्थ है। देखा भी होगा आपने, तनक बुखार आ जाए तो मंदिर फंदिर में जानो, तनक देर में बंद, अरे कब मरे जा रहे, हम तो वैसे ही है गई भगती, नेक देर में छोड़ बैठता है। तनक परेशानी आने पर ही, थोड़ा अस्वस्थ होने पर ही मंदिर जाना बंद कर देता है, भजन करना बंद कर देता है, पूजा पाठ बंद कर देता है। और जब बुढ़ियात में 100 रोग लगेंगे, कर लेगा भजन। कभी इतकू दर्द, कभी इतकू दर्द, हाय हाय, भजन नहीं होगा। भजन कब होगा कि जब हमारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, फिर भजन नहीं होगा। इसलिए स्वस्थता में ही हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। एक महात्मा तो ये कह रहे थे, उन्होंने लिखा है किसी पुस्तक में, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, तू मेरे प्राणों को अभी ले ले, क्योंकि इस समय मैं स्वस्थ हूँ, तुम्हारा नाम ले सकता हूँ, इसलिए मेरे प्राणों को अभी ले लें, स्वस्थ रूप में ही ले लें। तो ये राजा रानी कैसा भोजन करती है कि आहार साग फल कंदा, साग मिल जाता है जंगल में, बथुआ पालक इत्यादि।
कहीं फल मिल जाते हैं, कंद मिल जाते हैं, शकलकंदी, गाजर, मूली, इनको ही खा करके भगवान का भजन करते, भगवान के लिए तपस्या करती हैं। बहुत समय निकल गया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो राजा रानी ने विचार किया कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ी चली हुई है, तो बारी आधार मूल फल त्यागे, केवल पानी पीते हैं। वो जो गाजर मूली थी, साग था, उसको भी छोड़ दिया राजा रानी, केवल जल पी लेते हैं और भगवान का भजन करते रहते। और अभिलाष निरंतर हुई, राजा रानी के हृदय में अभिलाषा बढ़ती जा रही है, चाहना बढ़ती जा रही है। नित्य प्रति क्या चाहना बढ़ती जा रही है कि देखिए नयन परम प्रभु सोई, हम उस परम प्रभु को अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से देखना चाहता। ऐसी उन्होंने जो गांठ मार ली कि जब तक हटेंगे नहीं, जब तक इन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। वो भगवान कैसे हैं? अगुण अखंड अनंत अनादि। वो निर्गुण है, वो अखंड है, अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। कहीं अमेरिका चले जाओ, वहां भी इतना ही है जितना तुम्हारे यहाँ है। भाई आप यहाँ बैठ करके भजन करो तो भगवान का हाथ आपके सर पर है। कल हवाई जहाज में बैठो, अमेरिका पहुंच जाओ, वहां जाकर के भगवान का भजन करो तो भगवान का हाथ आपके सर पर। इतनी लंबी भुजाएं भगवान, सब जगह है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है भगवान, सब जगह बराबर है। इस तरह से वो भजन करते हैं। राजा रानी विचार कर रहे हैं कि वो निर्गुण परमात्मा इतना महान है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा करता है, उसके अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो जाते हैं। ऐसे भी प्रभु सेवक के बस में हैं। सेवक उन्हें जहां बुलाते हैं, पुकारते हैं प्रेम से, वहीं वो आ जाते हैं। इतना उनका कोमल चित्त भी है। बस राजा रानी इसी बात का विश्वास करके वो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। तो राजा रानी ने भगवान का भजन और तेजी से प्रारंभ कर दिया। और कितना समय बीत गया, और यही वेद बीते बरस 60 सहस पार आहार। सम्मत सप्त सहस्र पुनः रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम, अवधूत राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम हरे। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी जय जय राधे श्याम हरि। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी जय जय राधे श्याम हरे। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी जय जय राधे श्याम हरे। यही विधि बीते बरस 60। इस प्रकार से राजा रानी को 6000 वर्ष बीत गए। क्या खातिर? केवल जो है बारी आधार पानी पी करके 6000 वर्ष बिता दिए राजा रानी, लेकिन भगवान का दर्शन फिर भी नहीं। तो राजा रानी ने सोचा कि कोई गड़बड़ी चली हुई है, अभी और कठिन तपस्या करनी चाहिए। तो सम्मत सप्त सहस्र पुनः रहे समीर आधार। फिर 7000 वर्ष तक राजा रानी ने जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु का ही आहार करते, माने श्वास ही ले रहे। फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, फिर राजा रानी ने क्या किया? अरे 12 सहस्र 10 त्यागे उसो, रहे एक पद तो। दो सीताराम राम हरे राम हरे। विधो हरिहर तप देख अपारा, मनो समीप आए बहु पारा। मनो समीप आए बहु पारा। श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बरस सहस 10 त्यागे सोऊ। राजा और रानी ने 10,000 वर्ष के लिए उस वायु का भी त्याग कर दिया, समाधि में पहुंच गए। समाधि में क्या होता है, समाधि में श्वास बंद हो जाता है। तो राजा रानी 10,000 वर्ष तक श्वास भी नहीं ले रहे और ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों हाथ ऊपर को करके एक पैर पर ही राजा रानी खड़े रहे। अब तो जो है, जब इतने कठिन तपस्या की राजा रानी ने, तो ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे भवानी मैंने भी देखा, भगवान विष्णु ने भी देखा, तो उनके तप को देख करके हम तीनों उनके पार बहुत बार गए और हमने जाकर के राजा रानी से ये बात कही थी, हे पार्वती मांगो पर कुछ वरदान मांगो। हे राजन तुमने बड़ी तपस्या की है, कोई वरदान मांग लो। लेकिन राजा रानी ने कोई वरदान नहीं मांगा। परम धीर नहीं चलाए। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे पार्वती, वो राजा रानी बड़े धैर्यवान थे, हमने बहुत उनसे वरदान देने की बात कही, लेकिन वो हमारी बातों में नहीं आया। कह दिया ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से कि नहीं, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो उस परम प्रभु को देखना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा। राजा रानी के जो शरीर है ना, वो केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है। फिर भी मनाग में ही नहीं पीड़ा, उनके हृदय में कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि निश्चय कर लिया कि भगवान का दर्शन करके ही रहेंगे। और फिर भगवान के भजन में कष्ट होता भी नहीं। बैठ करके देखिए आप, 2-4 दिन 10-5 दिन तो आपको लगेगा कि घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में वो दर्द ही आराम देने लगेगा, थोड़ा सा अभ्यास करने से। तो राजा रानी जो है नहीं आई बातों में। अस्थि माने हड्डियों का ढांचा रह गया है शरीर, फिर भी परेशानी नहीं है। अब तो भगवान ने देखा, भगवान जो निराकार शक्ति है, परम शक्ति है, भगवान ने देखा क्या कि दास निज जानी, अरे ये तो मुझे ही चाहते हैं, मेरे ही दर्शन चाहते हैं, मेरे दास हैं। इनकी जो गति है वो अनन्य है। अनन्य का मतलब है जो और दूसरे को न चाहे। भगवान विचार कर रहे हैं कि केवल मुझे ही चाहते हैं, ये कुछ नहीं चाहते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने इनको जो है बार बार वरदान देने की बात कही, इन्होंने कुछ नहीं मांगा है, ये तो केवल मुझे मांगना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। तो फिर भगवान की मजबूरी बन गई और भगवान ने क्या किया, आकाशवाणी कर। और आकाशवाणी के ये शब्द थे कि मांग मांग पर भैनव बानी, हे राजन वरदान मांगो। ऐसी आकाशवाणी हुई। वो कैसी थी कि परम गंभीर, बड़े गंभीर शब्द थे। कृपामृत सानी माने कृपा से वो सने हुए शब्द आए नीचे और राजा रानी के कानों में होकर के जैसे ही हृदय में पहुंचे, क्या हुआ, अमृता को जियावा बनो बीरावा सोहाई, श्रवणो दावत होई गोरो जाबो आई। फास्ट पोस्ट तनो भाई सोहाई, मावाना हूँ आबाई भवनो ते आए। मृतक जियावन गिरा सुहाई। वो आकाशवाणी के जो शब्द थे ना, वो कैसे थे कि मृतक जियावन माने मरे हुए को भी जिला देना, ऐसे शब्द थे। और ऐसे शब्द जब राजा रानी के कानों में होकर के हृदय में पहुंचे तो हस्त पुष्ट तन भय सुहाई। राजा रानी के जो शरीर थे ना, हस्त पुष्ट हो गए। बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। कितने समय तपस्या की है राजा रानी ने? 7, 6, 13 और 10, 23,000 वर्ष। डरने की बात नहीं है। तुम नौ सोच रहे हो कि इतना हम कैसे करेंगे।
ये सतयुग की बात है। 1,00,000 वर्ष औसतन आयु थी मनुष्य की उस समय पर। अब तो संत पुरुष ऐसा बतलाती है कि राजा रानी ने जो 23,000 वर्ष किया है ना, ये इस तरह से, इस कलयुग में तो महाराज कोई 23 दिन भी कर लेना तब भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ये ऐसी तपस्या है। लेकिन करनी चाहिए गुरुओं से पूछ करके। बिना गुरु के ऐसे जो है कोई भी नहीं करना चाहिए। अनुभवी गुरु के पास जाकर के गुरु से मशवरा लेकर के तभी जप तप इत्यादि करने चाहिए। ये त्राटक होते हैं, सूर्य का त्राटक है सिद्धि। अब मान ली बिना गुरु के हम करने लगे, सूर्य की तरफ देखते रहे तो क्या होगा? नेत्र खराब हो जाएंगे, दृष्टि चली जाएगी, अंधे हो जाएंगे। इसलिए यदि सूर्य की उपासना करनी है तो ऐसे गुरु से जाकर के पूछे कि जिसने उसको सिद्ध किया हो, तो बड़ी बात नहीं है। इस तरह से यदि 23 दिन भी हम भगवान का भजन कर ले तो हो सकता है कि हमें जो है आत्म दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। अब तो ऐसे शब्द जब पहुंचे राजा रानी के हृदय में, हष्ट-पुष्ट हो गए। कैसे सुंदर दिखने लगे कि मानो अभी अभी अपने भवन से, राजधानी से निकल करके, अपने भवन से निकल करके अभी अभी आए हों। ज्यों की त्यों सुंदर पुष्ट शरीर उनके हो गए। श्रवण सुदासन बचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात। ऐसे शब्दों को सुन करके राजा रानी का जो शरीर था ना, वो प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। अब तो मनु जी महाराज समझ गए, जब अपने शरीर को देखा तो समझ गए कि ये तो कोई उन्हीं की जो कृपा है। तो मनु जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, यानी पृथ्वी पर लेट करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान का अभी दर्शन नहीं हुआ है, केवल वो शब्द बोले आकाशवाणी के द्वारा, उन्हीं को भगवान समझते हुए मनु ने दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके कहने लगे महाराज मनु के सुन सेवक सुतर सुर धेनु, हे सेवकों को सुख देने वाले, हे ब्रह्मा विष्णु महेश से वंदित, यदि हम अनाथों पर आपकी इतना प्रेम है, आप हमसे इतना प्रेम करते हो तो प्रसन्न हो यह पर देहु, तो प्रसन्न होकर के हमें फिर वरदान दीजिए। क्या वरदान मांग रहे हैं मनु जी महाराज? मनु जी महाराज कह रहे हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर भगवान के मन में जो रूप आपका बसा हुआ है, यही कारण मुनि जतन कराई, जिनके लिए मुनि लोग अपने गृहस्थ का त्याग करके वन में जाकर के आपका भजन करते हैं, हम उसी रूप को अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से देखना चाहते हैं। दंपत वचन परम प्रिय लागे। भोलेनाथ कह रहे हे भवानी, राजा रानी के ये जो वचन थे भगवान को बड़े प्रिय लगे, क्योंकि बड़े मृदुल माने विनम्र थे, प्रेम रस में सने हुए थे। और भगवान कैसे? भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सलता ये गौ में देखी जाती है, गौ में। कैसे? जब जैसे नई ब्याई हुई गौ होती है और वो अपने बछड़ा को छोड़ करके जैसे जंगल में चली जाती है चरने के लिए, और शाम को जब लौटती है उसके थनों से जो दूध रिसता है और उसे अपने बछड़ा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तुरंत आकर के जैसे अपने बछड़े को चाटने लगती है, इसे कहते हैं भक्त वत्सलता। ये भगवान में भी ये गुण है। जैसे गाय अपने बछड़े को जाकर के चाटती है ना,